ताकत दिखाने नहीं आए हैं, बल्कि अपने देश के लिए, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए आए हैं। वाकई अगर हमारे खून से तुम्हारी जान घुसती है तो हम अपना खून देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, मैं राशि ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। वही हुआ जिसके बारे में आपको पहले चेताया था और बताया भी था। एक धर्म संसद तो लगी थी हरिद्वार में, जिसमें कहा गया था कि मुसलमानों का नरसंहार कर दो। कहा किसने? तो एक साध्वी ने, एक महिला ने। और धर्म संसद का नाम दिया गया जिसके अंदर अधर्मी लोग थे। भारतीय जनता पार्टी और सरकार उसके बारे में बोलने के लिए बिल्कुल चुप, जबकि पूरी दुनिया के अखबार और पूरी दुनिया का बुद्धिजीवी वर्ग उसके बारे में एक एक शब्द को बता रहा था कि यह नरसंहार की जो कहानी है ये भारत देश को कहां लेकर जाएगी। म्यांमार की बात के कही गई उसके अंदर कि म्यांमार की तरह इसके साथ नरसंहार करना चाहिए, वो कहानी गई पीछे। वही हमने बताया था कि मुसलमानों की तरफ से जो रिजल्ट आ रहा है, जो बातें कही जा रही हैं, वो भारत के पक्ष में कितनी गलत हो सकती हैं, भारत के आने वाले वक्त के परिप्रेक्ष्य में कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं, वो आपको बताया। मुसलमानों का भी धर्म संसद लगा बरेली में। आपको पिछली बार खबर बताई थी कि पिछले शुक्रवार को मौलाना तौकीर रज़ा अहमद खां, ये बहुत बड़े मुहज्जब आलिम दीन और आला हजरत, जो मुस्लिम जमात के अंदर बरेलवी जमात है, उसको प्रतिनिधित्व नहीं करते, खाली तमाम मुसलमानों का करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर इनके अनुयायी हैं। उन्होंने कह दिया था कि 20 लाख लोगों की कुर्बानी के लिए हम तैयार हैं और इस्लामिया मैदान बरेली में जमा हो जाएंगे। वीडियो दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से उन्होंने कहा कि मुझे एक बात का डर है कि कहीं मुसलमान का नौजवान अपने हाथ में कानून न ले ले। जो कानून लेने की बात कर रहा था धर्म संसद के अंदर, वो यति नरसिंहानंद जो कह रहा था कि आप जो है वेपन्स लीजिए, वो तो खुलेआम कह रहा था। इन्होंने कहा कि हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते। मौलाना तौकीर रज़ा अहमद खान ने कहा कि लड़ना नहीं चाहते और इतने बड़े बहादुर अगर आप हैं तो चलो हमारे साथ, हम चलते हैं चाइना के बॉर्डर पर, क्योंकि लड़ना तो हमारी फितरत में है। मुसलमानों के जो पूर्वज थे और मुसलमानों के जो असलाफ हैं, महापुरुष, उन्होंने तो हमेशा अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और एक बहुत अच्छा मैसेज मैं पढ़कर सुनाऊंगा, पहले आप वीडियो देखें कि मौलाना तौकीर रज़ा अहमद खान साहब ने क्या कहा और क्या संदेश दिया, और ये बता दीजिए कि धर्म संसद ये थी या धर्म संसद वो थी जिसके अंदर मारने का, नरसंहार करने का आह्वान किया। ये वीडियो देखें पहले आप। लड़ाई तो हमारे खून में है, हम पैदाइशी लड़ाकू हैं। लड़ना है, लेकिन हम तुमसे नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि तुम हमारे देश के नागरिक हो, तुम हमारे अपने देश के, हमारे हिंदुस्तानी भाई हो। हम तुमसे नहीं लड़ना चाहते। अगर लड़ना है तो चलो, देखे तुम्हारी बहादुरी। चलो चाइना के बॉर्डर पर, तुम्हारी आज मैं सर पे कफन बांध के आया हूँ और मेरा ये सारा मजमा ये लड़ने नहीं आया है, हम बल प्रदर्शन करने नहीं आए हैं, हम अपनी ताकत दिखाने नहीं आए हैं, बल्कि अपने देश के लिए, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए आए हैं। वाकई अगर हमारे खून से तुम्हारी जान घुसती है तो हम अपना खून देने के लिए तैयार हैं। अब फैसला तुमने करना है कि जो लड़ने के लिए तैयार है अपने देश पर, अपने देश की एकता के लिए, अपने देश के भाईचारे के लिए, अपने देश के अमन और अमान के लिए, वो बुरा है या वो बेईमान जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते, लोगों को कत्ल करने की बात करते हैं और खुद को कहते हैं देश प्रेमी। मैं पूछता हूँ, क्या वो देश प्रेमी हो सकता है जो अपने ही देशवासियों के 20 लाख लोगों का कत्ल करने की बात करे? नहीं।
वीडियो देखा आपने, इसे जाकिर अली त्यागी ने ट्वीट भी किया और बहुत सारे पोर्टल्स बता रहे हैं। लेकिन गोदी मीडिया के एंकर इस समय प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चूक का बहाना करते हुए, चूक पर अपना तफसीरा करते हुए अपने गले को खुश्क कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं, इन्होंने लिखा कि आज यूपी के बरेली में हरिद्वार की नफरती संसद के विरोध में जुमे की नमाज के बाद सिर से कफन बांधे हुए मुसलमान, कफन बांध कर आए थे, इकट्ठा हुए और कहा लड़ना है लेकिन हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि तुम हमारे भाई हो, हमारे देश के नागरिक हो। अगर बहादुर हो तो चलो चाइना के बॉर्डर पर मौलाना तौकीर रजा अहमद खां। अब मैं आपको पूरी विस्तार से खबर सुनाता हूं। एक ऐसा मैसेज देकर गए मौलाना, उन्होंने बताया हिंदू धर्म की रूह से, हिंदू मान्यता की रूह से कि अधर्म पर धर्म की जीत कैसे होती है। और हकीकत में उनका यह बयान जो मैं पढ़ने जा रहा हूं अब, अगर ये वो लोग सुन लें जिन्होंने वहां पर आह्वान किया था नरसंहार का, तो डूब के मर जाएंगे। सुन लीजिए, देखिए यूपी सिटी न्यूज है, बहुत अच्छा उभरता हुआ पोर्टल है। इसने लिखा कि मुस्लिम धर्म संसद में मौलाना तौकीर रजा बोले, हमें उस दिन से डर लगता है जिस दिन हमारा नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा, क्योंकि उसको उकसाया जा रहा है। कहीं तबरेज को मार के, कहीं पहलू खां को मार के, कभी त्रिपुरा के अंदर, कभी आसाम के अंदर उसको उकसाया जा रहा है। लेकिन मुसलमान अभी उकसावे में नहीं आ रहा है। इसी डर के बारे में मौलाना तौकीर रजा अहमद खान ने कहा कि हमें डर है कि कहीं मुसलमान नौजवान अब कानून अपने हाथ में न ले ले। आगे पढ़िए, बहुत ध्यान से सुनिएगा इनका मैसेज। लिखा इन्होंने कि हरिद्वार में हुई धर्म संसद की प्रतिक्रिया में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल की ओर से शुक्रवार को बरेली में मुस्लिम धर्म संसद बुलाई गई। आपकी स्क्रीन पर पढ़ रहा हूं मैं। इस धर्म संसद, खाली पढ़ूंगा नहीं, ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त मैसेज है जो मेरे भारत की और आपके भारत की जरूरत का है इस समय। इस धर्म संसद की अगुवाई IMC पार्टी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा अहमद खान ने किया। इस दौरान बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि हमें उस दिन से डर लगता है जिस दिन हमारा नौजवान कानून को अपने हाथ में ले लेगा तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। हर दौर में अच्छे बुरे की लड़ाई होती है। आगे लिखते हैं मौलाना कि मौलाना तौकीर रजा ने बरेली के इस्लामिया ग्राउंड आयोजित मुस्लिम धर्म संसद में कहा कि मैं हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि रावण कौन था? कौन था रावण? क्या रावण मुसलमान था? कृष्ण ने कंस का वध किया, क्या कंस मुसलमान था? पांडवों ने कौरव का वध किया, क्या वो मुसलमान थे कौरव? मैं हिंदुओं को बताना चाहता हूं कि तुम्हें कौन सी पुस्तक पढ़ाई गई है जिसमें लिखा है कि हिंदू और मुसलमान को लड़ना चाहिए? हिंदू समाज को यह बताना चाहता हूं कि जिसे धर्म संसद का नाम दिया गया है, असल में वे धर्म संसद नहीं थी। किसी धर्म में यह नहीं सिखाया जाता है कि लोगों का कत्लेआम शुरू कर दो, लोगों को की बुराई शुरू कर दो। किसी धर्म में नहीं बताया जाता, ये बात सही है। उन्होंने आगे कहा कि दशहरा में हर बार यही होता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। रावण को क्यों मारा गया था? रावण ने सीता मैया को के हरण का पाप किया था। रावण बुरा था और राम ने उसका वध किया। रावण महिलाओं पर बुरी नीयत रखता था। क्या आज राम के बच्चों की, राम भक्तों की जिम्मेदारी ये नहीं है? ये उन देशभक्त लोगों की बात है जो हिंदुइज्म से ताल्लुक रखते हैं। उनको क्या उनकी जिम्मेदारी ये नहीं कि महिलाओं पर गलत नियत रखने वालों को सबक सिखाएं? रावण के वंशजों का वध करना राम भक्तों का काम है। उन्होंने कहा कि हम यहां लड़ने नहीं आए, बल प्रदर्शन भी नहीं दिखाने आए, ताकत दिखाने नहीं आए, देश की एकता अखंडता के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए आए। किसी भी धर्म में यह नहीं सिखाया जाती कि एक दूसरे का कत्ल कर दो। लेकिन हमें उस दिन से डर लगता है जिस दिन हमारा नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा, और नौजवान अपने हाथों में कानून ले लेगा तो तुम्हारे पूरे हिंदुस्तान में पनाह नहीं मिलेगी। ये उन लोगों के लिए जो वो धर्म संसद में हरिद्वार के अंदर जो आह्वान कर रहे थे, भागे फिरेंगे वो लोग, ये लिख रहा उन्होंने। क्योंकि हम अपने मुल्क में अमन और चैन चाहते हैं। अब हमारे सब्र का पैमाना टूट चुका है। बोले कि हम अपने हिंदू भाइयों को बताना चाहते हैं कि रोज कुरान की शान में गुस्ताखी होती है, हम सब्र करते हैं, खून के आंसू रोते हैं, हमारी बहन बेटियों की आबरू से खिलवाड़ किया जाता है। हम अपने देश को प्यार करने वाले लोग हैं, दगाबाज बेईमान नहीं है। ये मैसेज दिया मौलाना तौकीर रजा अहमद खान ने, और ये पूरे मुसलमानों का मैसेज है। इसके अंदर कोई मसलक, कोई वर्ग नहीं है।
इन 20 लाख लोग या 20,000 लोग जो इकट्ठा हुए हैं, उनमें सारे मसलक के लोग थे। तमाम मुसलमानों की आवाज़ बनकर लिए और सर पर कफन बांधकर यह दिखाया उन अधर्मी लोगों को जिन्होंने देश के संविधान को तोड़ने की, देश को तोड़ने का आह्वान लिया है। दूसरे नंबर की आबादी मुस्लिम, इनको आप खत्म नहीं कर सकते। कुछ अधर्मी लोग, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अपने मुंह को खोले, अपने मुंह से 2 शब्द फोड़े और कहे कि इनको जेल के पीछे डाल दो, उसमें दाढ़ी वाला हो या गमछे वाला हो, भगवे के गमछे के पीछे शैतान हो या किसी मदरसे की दीवार के पीछे बैठा हुआ शैतान हो, उठा करके जेल के अंदर डाल दें। क्योंकि भारत देश अगर है तो हिंदू भी रहेगा और मुसलमान भी रहेगा। ये बात मैसेज की नहीं है, ये उसकी खबर की नहीं है, ये मैं आपको इसका पूरा आचरण बता रहा हूं। खबर बहुत बड़ी कि फिर दोबारा मुसलमान इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर के बताया उन्होंने कि हम एक धर्म संसद लगा रहे हैं, जिसमें आह्वान किया कि अगर बहुत बड़े बहादुर हैं ना आप, तो डासना के मंदिर में छुपे मत रहिए, जबान मत चलाइए सोशल मीडिया पर, चलिए चाइना के बॉर्डर पर, वहां पर फिर वीर अब्दुल हमीद तुम्हारे साथ खड़े होकर लड़ेगा। लेकिन तुम नहीं लड़ोगे चूंकि तुम जयचंदों की औलाद हो। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।